हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, कल दिनांक 19/12/2022 को फीफा विश्व कप 2022 का समापन हो गया। फीफा विश्व कप 2022 से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता है, आज मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग डाला गया फीफा विश्व कप 2022। इसका जो मेजबान देश था, यानी जो इसका आयोजन किया गया था, वह कतर के द्वारा किया गया था। फीफा का अगर फुल फॉर्म की बात किया जाए तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1904 में इसका स्थापना किया था। और इसका मुख्यालय यानी हेड ऑफिस की बात किया जाए तो इसका हेड ऑफिस है ज्यूरिख में। ज्यूरिख जो पड़ता है वो आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप उसके बाद से पहला विश्व कप का आयोजन जो हुआ था 1930 में हुआ था। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो जियानी इन्फेंटिनो है। फीफा विश्व कप 2022 की अगर प्राइज मनी की बात किया जाए तो दो टीमें फाइनल में पहुंची थी, अर्जेंटीना और फ्रांस, जिसमें अर्जेंटीना ने पेनल्टी के माध्यम से अपने आप को विजेता घोषित की थी। विजेता को आपको मिले थे $42 मिलियन, यानी अर्जेंटीना को मिले थे $42 मिलियन। अगर इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाएगा तो कुल मिलाकर 347 करोड़। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस मनी के बारे में मनी के। तो इसलिए इसको पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूर्नामेंट बोला जाता है। उप विजेता जो टीम थी यानी कि फ्रांस, उसको मिला है $30 मिलियन। अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाएगा तो 248 करोड़ रुपए आते हैं। तीसरे नंबर की बात किया जाए, तीसरे नंबर पे आता है आपका क्रोएशिया, जो मोरक्को को हराकर तीसरा नंबर हासिल की थी। इसको टोटल मिला है $47 मिलियन, यानी कि अगर इसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया जाएगा तो 223 करोड़ रुपए होते हैं। चौथे नंबर पे आपका आया था मोरक्को, जो मोरक्को ने इतिहास रचा था, फर्स्ट टाइम क्वालिफाइड करके क्वार्टर फाइनल में अपना जगह बनाया था। उसके बाद से इसके अगर मनी प्राइस की बात किया जाए तो $25 मिलियन, यानी कि इंडियन रुपीज में अगर इसको कन्वर्ट किया जाएगा तो 206 करोड़ रुपए मोरक्को को दिया गया था फीफा विश्व कप 2022 कतर के द्वारा। अब उसके बाद से एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात किया जाए तो सबसे पहले आपका आता है गोल्डन बूट, यानी कि गोल्डन बूट उस प्लेयर को दिया जाता है, टूर्नामेंट के उस प्लेयर को दिया जाता है जिन्होंने सर्वाधिक गोल दागे हों। तो सर्वाधिक गोल दागने वाले प्लेयर का नाम है किलियन एम्बापे, जो फ्रांस के एक महान खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में टोटल 8 गोल दागे थे। उसके बाद से दूसरे नंबर पर आता है आपका गोल्डन ग्लव्स। गोल्डन ग्लव्स आपका दिया जाता है बेस्ट गोलकीपर को। तो जो बेस्ट गोलकीपर थे वो अर्जेंटीना के थे, जिनका नाम है एमिलियानो मार्टिनेज। गोल्डन बॉल की बात किया जाए तो गोल्डन बॉल टूर्नामेंट के उस प्लेयर को दिया जाता है जिसका कि पूरे टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा हो। तो सबसे पूरे टूर्नामेंट में यानी कि फीफा विश्व कप 2022 के टूर्नामेंट में सर्वाधिक जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है वो लियोनेल मेसी का रहा है, इसलिए उनको क्या दिया गया, गोल्डन बॉल दिया गया। 2022 का जो तीसरा स्थान ग्रहण किया था वो क्रोएशिया ने किया था। आपको अभी हम बताए थे, यहाँ पे तीसरा स्थान क्रोएशिया है जिसको $27 मिलियन दिया गया था, यानी कि 223 करोड़ रुपए। 2018 में जो फीफा विश्व कप हुआ था वह आपका हुआ था रूस में, और 2018 में जो फीफा विश्व कप हुआ था उसमें दो टीमें पहुंची थी फाइनल में, फ्रांस और क्रोएशिया, जिसमें क्रोएशिया उप विजेता टीम रही थी और फ्रांस विजेता टीम रही थी। तो ये भी पूछ सकता है एग्जाम्स में। 2026 में विश्व कप का जो आयोजन होगा, 2026 में विश्व कप का जो आयोजन होगा, मतलब कि हर 4 वर्ष के बाद आपका फीफा विश्व कप का आयोजन किया जाता है। जैसे कि 18 में किया गया था, 18 में फ्रांस ने जीता था, 2022 में किया गया, 2022 में अर्जेंटीना जीता, फिर 2026 में इसका आयोजन किया जाएगा। यूएसए में आयोजन इसका किया जाएगा, मैक्सिको में किया जाएगा और कनाडा में किया जाएगा। ये जो तीनों देश है वह उत्तरी अमेरिकी देश हैं। उत्तरी अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ये तीनों देश हैं। उसके बाद से यह जो संस्करण था 2022 का, यह आपका 22, देखिए यहाँ पे लास्ट में 22, और इसका और यह जो था यह 22वां संस्करण भी था। मतलब भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि 2022 में लास्ट में 22 है और 22वां संस्करण है। उसके बाद से इसके आयोजन की बात किया जाए तो इसका आयोजन 20 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर 2022 तक किया गया था। इसमें कुल टीमें जो थी 32 टीमें इसमें भाग ली थी, और उनके द्वारा जो 32 टीमें थी उनके द्वारा कुल मैच जो खेले गए थे 64 मैच खेले गए थे।
जो पहला मैच था वह कतर और इक्वाडोर के बीच खेला गया था। चूंकि कतर इस टूर्नामेंट का मेजबान देश था, इसलिए पहले कतर और उसके बाद इक्वाडोर के बीच खेला गया था, जो 20 नवंबर 2022 को हुआ था। पहले सेमीफाइनल की बात किया जाए तो पहला सेमीफाइनल मैच अर्जेंटीना और क्रोएशिया के बीच में रहा, जिसमें अर्जेंटीना ने 3-0 से जीत हासिल की। यहाँ पे देख सकते हैं 3-0 से अर्जेंटीना विजेता रही। दूसरे सेमीफाइनल की बात किया जाए तो फ्रांस और मोरक्को के बीच में खेला गया था। मोरक्को ने एक बहुत ही बड़ा इतिहास रचा था। मोरक्को एक ऐसी टीम थी जिन्होंने पहली बार फीफा विश्व कप में क्या किया था, क्वालिफाइड किया था। क्वालिफाइड करने के साथ साथ उन्होंने सेमीफाइनल तक अपना दौड़ लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई, जिसकी वजह से फाइनल में अपना जगह नहीं बना पाए। तो दूसरा सेमीफाइनल मैच फ्रांस और मोरक्को के बीच में खेला गया, जिसमें जो 15/12/2022 को इसका आयोजन किया गया, जिसमें फ्रांस ने 2-0 से विजेता हासिल की। उसके बाद से सबसे इस टूर्नामेंट के फाइनल की बात किया जाए तो इस टूर्नामेंट का जो फाइनल हुआ वह 18 दिसंबर 2022 को खेला गया, जिसमें अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच खेला गया, जिसमें अर्जेंटीना ने क्या किया, फ्रांस को हराकर ट्रॉफी पर अपने कब्जा किया। यह जो फाइनल हुआ था 2022 का जो फाइनल हुआ था, बहुत ही रोमांचक मैच हुआ था। 90 मिनट का टोटली ये मैच होता है, बट 90 मिनट हो जाने पे दोनों टीमें ने बराबर बराबर गोल दागे थे, बट उसके बाद से आपका फिर पुनः 15-15 मिनट का समय बढ़ाया गया, फिर भी उसमें दोनों टीमें क्या हुई, बराबर आई। पुनः उसके बाद से पेनाल्टी का डिसीजन लिया गया, जिसमें पेनाल्टी में अर्जेंटीना ने 4-2 से ट्रॉफी पे कब्जा किया और फीफा विश्व कप 2022 के ट्रॉफी पे अपना कब्जा कर लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम के व्यू से फीफा वर्ल्ड कप 2022 के अकॉर्डिंग जितना भी क्वेश्चन बनता है हम आपको बताने का प्रयास किए हैं। इसके बाद से हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।